हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं हर दिन आपको अपडेट करूंगा और चीज़ों को बताऊंगा कैसे आपको अच्छे से स्टडी करनी है, क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉलिनोमियल चैप्टर में देखो आपने एनसीईआरटी कर लिया होगा, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूँ सिलेबस का, तो एनसीईआरटी से आपको पता है कि सिर्फ एक्सरसाइज 2.1 करना है, 2.2 करना है, ठीक है। 2.2 भी तुम्हें पूरी नहीं करनी, लेकिन मैंने फिर भी बोला कि कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, फ्यूचर में भी काम आएगा और नहीं तो 10th में तो काम आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो 2.2 पूरी करना है। हालांकि 2.1 में नंबर ऑफ जीरोस पे क्वेश्चंस हैं, ये जो कोर्स में है, आपके कोर्स में है। दूसरा, यहाँ पे आपने देखा होगा 2.2 में दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। फॉर्म एक है तुम्हारा फॉर्मेशन का, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम्हारा है। और एक क्वेश्चन होता है, एक तुम्हारा क्वेश्चन होता है रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो सिलेबस में साफ साफ लिखा है इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में कुछ बोला नहीं है जो दूसरा क्वेश्चन है 2.2 में। लेकिन मैंने बोला कि यार वो कर लो, कोई ऐसा नहीं है, वो पेपर में आ सकता है, कोई जरूरी बड़ी बात नहीं है। क्योंकि रिलेशनशिप जब फाइंड आउट करते हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करते हो, और फॉर्मेशन में उसी का यूज होता है। तो इसका क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। केस स्टडी क्वेश्चन में भी है फॉर्मेशन का क्वेश्चन। चलो अच्छा, ये चीज समझ में आ गई आपको। अब इसी पे आपको क्या करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। आज की वीडियो में हमारा टारगेट क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। और मैंने आपको टेलीग्राम पे रियल नंबर पॉलिनोमियल का मार्क्स बूस्टर अपलोड कर दिया है, ठीक है। रियल नंबर का और पॉलिनोमियल का मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी अपलोड कर दूंगा। रियल नंबर का तो हो चुका है, पॉलिनोमियल का आज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप वहां पे टिक कर लें या पहले डाउनलोड कर सकते हैं। चलो अब जरा आ जाते हैं अपनी पीडीएफ फाइल पे। ये है हमारी पॉलिनोमियल की पीडीएफ फाइल, जिसमें हमें चेक करना है कौन कौन सी चीजें हमें करनी है, ठीक है। तो अगर आप थ्योरी देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, थ्योरी में आप सिर्फ क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ना, मतलब ये चीज, ये वाला पार्ट पढ़ना, क्यूबिक वाला पार्ट मत पढ़ना, ये कोर्स में नहीं है, ठीक है। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आ जाओ। कौन कौन से करने हैं, लिखा है इफ वन जीरो ऑफ दिस, कि ये फाइंड आउट करो, बिल्कुल करना है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन टिक कर लें। सेकंड लिखा है गिवन दैट टू ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक, ये क्यूबिक है, मत करिए, क्यूबिक वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए। अब आ जाओ 2.1 पे, ये एक्सरसाइज है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है और के निकालना है, कर लीजिए। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर, तो यार ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसमें भी जीरोस दे रखे, थर्ड भी कर लीजिए। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स फोर्थ भी करना है आपको, ठीक है। अब आपका फिफ्थ जो है वो क्यूबिक पे है, छोड़ दीजिए। सिक्स जो है वो क्यूबिक पे छोड़ दीजिए, क्योंकि साफ साफ मेंशन है सिलेबस में क्वाड्रेटिक तक आएगा। सेवेंथ करना है, एट्थ करना है, नाइन्थ करना है, 10th करना है। ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना समझ के। 11th ग्राफिकल है, ग्राफिकल क्वेश्चन बन सकता है। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में कौन से करने हैं, देखो क्वेश्चन में बोला है कि मतलब सिलेबस में डिवीजन वाले क्वेश्चंस नहीं है, तो ये जो लिखा है ना, रिमाइंडर ऑन द डिवीजन, नहीं डिवीजन वाले क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या है, इज द क्वेश्चन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर, हाँ ये कर लीजिए, सैंपल क्वेश्चन 2। अब आ जाओ एक्सरसाइज 2.2। 2.2 में ये डिवीजन पे बेस्ड है, छोड़ दो। ये भी डिवीजन पे बेस्ड है, छोड़ दीजिए। इफ डिवीजन छोड़ दें। फिफ्थ पार्ट कर लें, ठीक है। फिफ्थ पार्ट आपको करना है। इसके बाद आपके क्या है, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हैं। इसके बाद आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आपको सारे करने, क्यूबिक वाले छोड़ देना। ये क्वाड्रेटिक का है, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ही कर लेना। ट्रू फॉल्स को करने से फायदा ये होगा, ये क्वेश्चंस तुम्हें हेल्प करेंगे एसर्शन रीजनिंग में, एसर्शन रीजनिंग में हेल्प करने वाले ये क्वेश्चन। एसर्शन रीजनिंग पे जो क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं, मैंने आपको बोला भी है इस बार जो सिलेबस में वो एसर्शन रीजनिंग भी है, तो वो आपको हेल्प कर जाएंगे ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाले, अगर आपको क्लियर होगा तो ये सारी क्वेश्चन कर लीजिए। ये क्यूबिक का है, ठीक है, तो ये छोड़ देना ज्यादा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक वाला ये कर लेना। अब आ जाओ शॉर्ट आंसर में, यहाँ पे
अब इसमें लिखा है फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, बिल्कुल करिए, साफ साफ कोर्स में मेंशन है, फर्स्ट क्वेश्चन करना है। अब एक्सरसाइज आ गई, जीरोस बताओ रिलेशनशिप बताओ, तो फर्स्ट भी करिए सेकंड भी करिए। अब इतने सारे पार्ट हैं या सारी करने हैं, सिलेबस में तो सारी हैं, तो एज अ प्रैक्टिस के लिए आप सारे क्वेश्चन कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सम एंड प्रोडक्ट, ये करना है, फर्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। सेकंड में आपको क्यूबिक दे रखा है, छोड़ दीजिए, सैंपल क्वेश्चन 2 छोड़ दें, मत करें। अब इसकी एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे शुरुआत का जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक पे बेस्ड है, फर्स्ट कर लीजिए। सेकंड क्यूबिक का है, छोड़ दें, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें क्यूबिक का है, छोड़ दीजिए, पावर 4 का है, छोड़ दीजिए। देखिए पावर, अब कुछ लोग कहेंगे सर क्यूब का नहीं है, पावर 4 ना आ जाए, अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओनली, वर्ड लगा है ओनली, तो यानी कुछ भी नहीं आएगा उसके अलावा, क्यूबिक का भी नहीं आएगा, पावर 5 का भी नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज है, तो इस तरीके से इतना ही है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जामिनर में इसकी पीडीएफ मैं तुरंत ही वीडियो के बाद अपलोड कर दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, आप जाके वहां से डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी रियल नंबर की एनालिसिस कर दी है, आप रिसेंट वीडियोस में देख सकते हैं, साथ के साथ मैं इसकी एक लिस्ट बना दूंगा, ठीक है, और वहां पे चीज देख लेंगे। अब आज का टारगेट क्या है, आपको पता है मैं हर वीडियो में एक टारगेट दे रहा हूँ आपको कि आपको ये चीज करनी है। आज आपको कमेंट सेक्शन में सबको ये लिखना है कि आपने कितने चैप्टर्स कर लिए हैं। अगर आपने रियल नंबर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिया है, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें किस चैप्टर का आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिया, रियल नंबर का कर लिया है, पॉलिनोमियल कर लिया। आपको कमेंट इसलिए करना है जिससे मुझे पता लगे आपको किसका वीडियो चाहिए, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आज आप लोग कमेंट करें, अगर आपने रियल नंबर कर लिया तो रियल नंबर लिख देना, पॉलिनोमियल कर लिया तो पॉलिनोमियल एंड रियल नंबर दोनों लिखना है। अगर 3 चैप्टर कर लिए 3 लिख देना, और एक भी नहीं करे तो लिख देना सर अभी तक हमने एक भी चैप्टर नहीं किया है, ठीक है, कमेंट कर देना, ठीक है, तो पता लग जाएगा मुझे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू ऑल।